हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मास्टर स्ट्रोक की अगली खबर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को लेकर है। कोरोना संक्रमण के मामले में मुंबई हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। ये भारत का सबसे संक्रमित शहर तो है, लेकिन अब मुंबई दुनिया के दूसरे शहरों को भी पीछे छोड़ने की तैयारी में है। मुंबई की तुलना आप रूस की राजधानी मॉस्को से ही कर सकते हैं। मॉस्को भी दुनिया के ग्लोबल हॉटस्पॉट की लिस्ट में बहुत ऊपर है और आशंका है कि बहुत जल्द इस लिस्ट में मुंबई में टॉप पर होगा। क्योंकि सवाल है ऐसा क्यों? इसका जवाब है जो तस्वीरें अभी आप देखेंगे। आजकल मुंबई से हर रोज ऐसी ही तस्वीरें आ रही है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है धारावी। ये लोग अपने इस इलाके में प्रवासी मजदूर थे, लेकिन लॉकडाउन में सब बंद है, इसीलिए अब ये अपने घर जा रहे हैं। इनके लिए स्पेशल ट्रेन चल रही है और ये सब रेलवे स्टेशन को जा रहे हैं। पुलिस वालों ने इन प्रवासियों के लिए लाइन बसों में बैठने के लिए ये वाली लाइन लगाई है। इन तस्वीरों में आपको ये दिख रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा है और हैरानी की बात यह है कि ये वही धारावी है जहां 1500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ऐसे ही हालात होने की वजह से मुंबई मॉस्को बनने वाली है। पूरी खबर से पहले आप 4 हेडलाइंस देख लीजिए। मुंबई से प्रवासी मजदूरों को घर भेजने पर फिर राजनीति हुई है। रेल मंत्री ने ट्वीट किया 85 में से 27 ट्रेन ही चल पाई है, राज्य सरकार ने इंतजाम नहीं किए। मुंबई का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट धारावी खाली होने लगा है। आज पुलिस ने कई लोगों को बिहार और यूपी रवाना किया है। मुंबई में वसई के सनसिटी मैदान में भी भीड़ उमड़ी है। यूपी जाने वाली 7 ट्रेनों में बैठने के लिए मजदूर वहां आए थे। कोरोना संक्रमण के मामले में मॉस्को जैसी बन सकती है मुंबई। 1000 से ज्यादा मौत हो चुकी है, करीब 32,000 संक्रमित है। क्या मुंबई मॉस्को बनने वाला है? जैसे जैसे मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसकी कोरोना के ग्लोबल हॉटस्पॉट बने देशों से तुलना हो रही है और मुंबई से तुलना की कड़ी में नया नाम जुड़ा है रूस की राजधानी मॉस्को का। यह तुलना इसलिए हो रही है क्योंकि हर दिन कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में मॉस्को के बाद मुंबई है। लेकिन फर्क यह है कि मॉस्को में नए मामलों की रफ्तार में कमी आई है तो मुंबई में ये बढ़े हैं। मॉस्को में कल 2560 कोरोना केस आए थे, जबकि मुंबई में कल 1430 नए कोरोना केस आए। रूस के कुल संक्रमितों के 47% सिर्फ मॉस्को में हैं। मुंबई में भारत के कुल संक्रमितों के 22% मामले हैं। पूरे रूस की 55% मौत अकेले मॉस्को में हुई है, जबकि भारत में कोरोना से 25% लोगों की मौत मुंबई में हुई। यानी कुल मिलाकर धीरे धीरे मुंबई मॉस्को बनने की राह पर है। लेकिन सवाल है क्यों? इसका जवाब है ये तस्वीरें। ये मुंबई की 2 सबसे बड़ी प्रवासी बस्तियां धारावी और वसई हैं। दोनों जगहों पर खूब प्रवासी रहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके सरकार उन्हें घर भेज रही है। वसई से यूपी के लिए 6 ट्रेनें चलनी थी और उन्हीं में सवार होने के लिए लोग इस मैदान में जमा हैं। दूसरी तरफ आज धारावी से भी भारी संख्या में लोगों को उनके घर भेजा गया। देखिए किस तरह से यहाँ भीड़ जमा है। धारावी मुंबई का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसीलिए शायद अब सरकार भी ये चाहती है कि जितनी जल्दी हो यहाँ से प्रवासी अपने राज्यों में लौटें। धारावी खाली हो रही है। जी हाँ, आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये यही कहानी कह रही है कि धारावी से लोग बड़े पैमाने पर निकलकर जा रहे हैं। धारावी वो जगह है जो मुंबई का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बन गई है। मुंबई आज अगर देश की कोरोना कैपिटल है तो उसमें एक अहम भूमिका इस धारावी की है। और अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ से लोगों को उनके गृह राज्य भेजा जा रहा है। जो धारावी की पॉपुलेशन है, यहाँ की जो आबादी है, वो माइग्रेंट वर्कर्स की आबादी है। दरअसल यहाँ पर बड़े पैमाने पर यूपी से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से यहाँ पर लोग आकर रहते हैं। और यहाँ जो बड़े पैमाने पर चमड़े का कारोबार होता है, एशिया का सबसे बड़ा चमड़े का कारोबार यहाँ पर है। कई सारे यहाँ पर चमड़े के कारखाने हैं यहाँ पर, उनमें ये काम करने वाले मजदूर हैं
कई अपने परिवारों के साथ में भी रहते हैं। छोटे छोटे घरों में, पतली संकरी गलियों के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे घर हैं उनमें 5 से लेकर 15 तक लोग जो है धारावी के इन घरों में रहते हैं। और अब जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उन ट्रेनों के जरिए यहां से इन लोगों को भेजा जा रहा है। ये तमाम लोग आप देखेंगे कि अपना सामान लेकर यहां पर खड़े हुए हैं। क्यों लौट क्यों रहे हैं? केवल भूखा मर रहा इसलिए जा रहा हूँ। खाने को साधन नहीं हम लोग के है। यहाँ पर क्या काम करते थे? बैग बनाते थे। बैग, चमड़े का बैग बनाते थे। हाँ। तो वहाँ पर कुछ आपको रोजगार मिलेगा, कुछ सोचा है? कुछ नहीं। और लोगों से बात करते हैं। बताइए कहाँ जा रहे हैं? बिहार। बिहार में कहाँ पे? सीतामढ़ी। अच्छा, यहाँ क्या काम करते थे? यहाँ में रोटरी का काम करते हैं। क्या क्या मजबूरी हो गई जो जाना पड़ रहा है? काम धंधा बंद है, बैठे हुए हम लोग 2-3 महीने से, ना पैसा है ना कुछ है, तो क्या करें, यहाँ बैठे हैं। मुंबई की सबसे बड़ी समस्या इसकी घनी आबादी भी है। यहाँ करीब 1 वर्ग किलोमीटर में 32,000 लोग रहते हैं और इनमें भी बड़ी संख्या है झुग्गी बस्तियों की। यही धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, जहां 2 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 7.5 लाख लोग रहते हैं। धारावी के भीतर एक अलग ही दुनिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह की कई पतली सकरी गलियां हैं, जहां पर अगर आमने सामने 2 लोग आ जाएं तो ऐसे में उनके बीच में फासला मेंटेन कर पाना मुश्किल रहता है। और पूरी धारावी में इस जैसी छोटी छोटी सकरी गलियां आपको नजर आएंगी। यहाँ पर ये जो तमाम छोटे छोटे घर हैं, इनमें आप देखेंगे कि 5 से लेकर के 15 तक लोग इन घरों में रहते हैं। ये वो लोग हैं जो कि धारावी के चमड़ा कारोबार से जुड़े हुए हैं या फिर दूसरे जो छोटे मोटे व्यवसाय हैं उनमें काम करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉमन टॉयलेट्स का इस्तेमाल होता है, पानी भरने के कॉमन नल्स का इस्तेमाल होता है और ऐसे में आप पाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाना बेहद मुश्किल है। मुंबई के हर बड़े स्टेशन पर आजकल रोजाना मजदूरों की ऐसी ही भीड़ नजर आती है। पुलिस इन्हें एक साथ जमा करती है और ट्रेनों में बिठाती है और जाहिर तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं होता। इसीलिए मुंबई कोरोना का ग्लोबल हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। कुल मिलाकर सरकार को जल्द हालात काबू में करने होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना के लिए प्रवासियों को ही जिम्मेदार मान रही है। इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द मुंबई से भेजा जा रहा है। कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि आज यहाँ से बहुत सारी जो ट्रेनें हैं वो यूपी, बिहार, आप जानते हैं कि तमिलनाडु में जा रही है और मैक्सिमम जो मजदूर वर्ग यहाँ पे धारावी में है उनको हम आज भेजने का काम यहाँ से कर रहे हैं। आज यहाँ पे बसेस खड़ी है, बसेस के माध्यम से एलटीटी स्टेशन और सीएसटी स्टेशन में हमारे लोग पहुँच गए हैं। मैं रेलवे मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो इसमें ध्यान दें। वहाँ पे लोग बहुत बड़े पैमाने पे जमा है, तो उनके लिए ट्रेन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे खड़ी करके उनको जल्द से जल्द बिठा के उनके गाँव में भेजें। कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए आए दिन महाराष्ट्र सरकार नई नई रणनीतियां बना रही है, लेकिन इसके बावजूद मामले कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। कई लोग तो आए दिन नए बन रहे नियमों का भी शिकार हो रहे हैं। कुछ लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ लोगों को देर से रिपोर्ट मिल रही है। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि मुंबई की तस्वीर वाकई बहुत डरावनी है। हालात इतने खराब हैं, जैसा अभी जितेंद्र बता रहे थे कि जितने बेड्स हैं उससे ज्यादा मरीज हो चुके हैं। मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इन्हीं वजह से महाराष्ट्र सरकार निशाने पर है और अब ऐसा लगता है कि सरकार अपना पल्ला झाड़ने के लिए बस किसी तरह से प्रवासियों को निकालना चाहती है। इसीलिए अब मुंबई से प्रवासियों को लेकर कई सारी ट्रेनें चल रही हैं। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार को यह लगता है कि इन प्रवासियों की वजह से मुंबई में कोरोना वायरस इतना फैल गया है? अगर ऐसा है तो मास्टर स्ट्रोक महाराष्ट्र सरकार के लिए है। प्रवासियों पर ठीकरा फोड़ने के बजाय अपनी नीतियां ठीक करें।